तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं 9 सितंबर शिफ्ट थर्ड का इंग्लिश का सेक्शन मॉक। ओके, और इंग्लिश का प्री सीजीएल 2024 प्री का। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड 9 सितंबर शिफ्ट 1 एंड 9 सितंबर शिफ्ट 2. नाउ टुडे वी विल अटेम्प्ट 9 सितंबर शिफ्ट थर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में जनरल सेंटेंस है. देखते हैं पहले ऑप्शन जो है कहाँ से शुरू हो रहा है. पी आर एस, पी आर एस क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता. ओके, तो पी आर एस हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स एडवांटेज इन पीपल्स. पीपल्स के बाद आई थिंक कल्चर ये होना चाहिए. पी के बाद मुझे लगता है एस आना चाहिए. पी के बाद डायरेक्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. ये वाला से एलिमिनेट होते हैं. तो क्या पी से शुरू होगा? द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड आर से एंड नहीं हो सकता. ये ऑप्शन हट गया. अब ये नहीं स्टार्ट है तो आर से शुरू होगा. आर से शुरू होगा, खत्म नहीं होगा. द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस we respect and appreciate their point of view is having the opportunity of observing people's culture. ये ऐसे भी एंड नहीं होना चाहिए. So that ये वाला होगा. कुछ कुछ कंटेंट में हमें ये पता चलता है कि इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए. कुछ कंटेंट में हमें ये पता चलता है कि इससे एंड नहीं होना चाहिए. तो अब देखते हैं इसको बना के. द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग people's culture, custom and lifestyle is that we respect and appreciate their point of views. Select the word segment that can सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट. अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन का पूछा. ईच पार्टिसिपेंट हैव, तो ईच के साथ ईच पार्टिसिपेंट के साथ हैव तो नहीं आएगा. ठीक है, ये वाला और ये वाला तो आएगा नहीं. सिंगुलर आना चाहिए. परफॉर्म्ड वेल, तो वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये पैसिव में चला जाएगा. तो ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म्ड वेल. ओके, morbid compulsion to consume alcohol, one word substitution. Morbid compulsion to consume alcohol continuously. मैनियक, क्लेप्टोमैनिया तो जिसको चोरी करने की हैबिट हो. मैनियक मीन्स पागल. और डिप्सोमैनिया और कौन सा मैनिया है, सटायरोमैनिया. इन दोनों में से कुछ होना चाहिए. मॉर्बिड का अल्कोहल से रिलेटेड है कुछ. डिप्सोमैनिया सोम से कुछ, सोने से रिलेटेड. आई थिंक ये वाला होना चाहिए. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं इसको गेस करती हूँ. गेस ही ब्लाइंड गेस नहीं. दो तो हमने एलिमिनेट कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस है. वॉइस पूछा है. द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाई आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो वॉज है ये, मतलब V2 का यूज किया है. तो ऑप्शन में भी V2 ही होगा. हैज वाला तो नहीं होगा. अराउंड द वर्ल्ड ये हैव वाला भी नहीं होगा. और ये वॉज बी, ये तो पैसिव वॉइस में एक्टिव में पूछा है, तो ये वाला होगा. एडमायर्ड, art enthusiasts from the world admired the painting. Fatima was at her wits end. Wits end means क्या होता है? So worried, confused. पहले ऑप्शन ये देख लेते हैं. Fatima was at her wits end trying to decide on a serene place for spending the holidays in. मतलब वो कंफ्यूज थी कि वो कहाँ पे अपना, मतलब किसी शांति जगह पे अपना हॉलीडे स्पेंड करे. Confused and annoyed that she couldn't know what to do next. Confused or annoyed that she became unconscious वाला तो नहीं होगा. So calm नहीं होगा. Composed भी नहीं होगा. So worried and confused और annoyed and insulted, ये वाला फर्स्ट वाला होगा. Annoyed और insulted जैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे. I के साथ R नहीं आता. I के साथ was आएगा या फिर am आएगा. F भी आ सकता है. तो I के साथ R नहीं होगा. ये तो इजी था. Incorrectly spelled. Accommodate ये तो सही है. मिस्चीवियस, CHI होना चाहिए. मिलेनियम सही है. प्रिविलेज भी सही है. मिस्चीवियस CHI होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. देखते हैं. ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल. तो वॉइस पूछा है विल बी, तो विल बी तो ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल. तो द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, यही होना चाहिए. पीपल विल बी मेकिंग, ये तो नहीं होगा. विल बी मेकिंग, पीपल विल बी मेकिंग. The
people will make him president. He will be made president. This passage हो गया, shall be made option कर सकते हैं thought, और तो सुना सुना अच्छा लग रहा है, ऑप्शन से देखते हैं। स्लैक ठंडा या फिर मतलब वीक वैसा, टाइट टॉन फटा हुआ, टाइट तो टाइट ही, फ्लैसिड, फ्लैसिड भी तो वीक होता है, फ्लैट भी उसी टाइप का है। इन्होंने पूछा है टॉट का, टॉट का ये टाइट कंफर्म नहीं हुआ, आगे देखते हैं। द टी एट दिस कैफे, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन द, तो ये तो कंपैरिजन कर रखा है, देन का यूज है, तो बेस्ट की जगह बेटर होना चाहिए, इज बेटर देन, देन एट द, ये देन वाला है तो बेटर होना चाहिए। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दुखद, दर्द नहीं है, तो अगर कोई चीज मिजरेबल है मतलब बेकार है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्टेंट, चीयरफुल। मिजरेबल है मतलब दुख से भरा हुआ है, तो चीयरफुल हो जाएगा फिर इसका ऑपोजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप? गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगा, ग्रीन थम तो मतलब जैसे बागवानी का शौक हो, 5 फिंगर डिस्काउंट ये नहीं पता, ब्लैक शिप तो नहीं होगा, ब्लैक शिप तो ये होता है कि मतलब शिप के उसमें छिपा हुआ वो, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही होना चाहिए कि 5 फिंगर डिस्काउंट। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब सीज करना, डिस्ट्रॉय और रेस्टॉक और टिटिवेट ये तो नहीं होगा, सीज होना चाहिए, इन्होंने पूछा है तो। एडिबल, एडिबल मीन्स खाने योग्य, जो जिसे खाया जा सके, तो मोटल, नॉइजम, न्यूट्रिटिव, आई थिंक न्यूट्रिटिव होना चाहिए, नॉक्सियस तो वो मतलब जो शरारती टाइप का, मोटल मतलब नश्वर, नॉइजम ये तो नॉइज जैसा कुछ लग रहा है, देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड, तो दे कांट बी रीच्ड मींस जिस जहाँ तक पहुंचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल, अफोर्डेबल ये तो नहीं होगा, जहाँ तक पहुंचा ना सके, इनएक्सेसिबल। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, तो कर्फ्यू होगा, कर्फ्यू लग जाता है तो लोगों को घर में रहना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं। द एलिबरेट सिलेबल हैड टू बी समराइज्ड, समराइज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एक्सपेंड तो उसका अपोजिट हो गया, प्रोलॉन्ग, लेंथन, रिकैपिटुलेट मतलब तो हो गया उस पर जोर देना, सिनोनिम होता है, तो शुड बी समराइज टू मेक प्रेजेंटेशन इन द, तो क्या करना चाहिए, लेंथन, प्रोलॉन्ग्ड और लेंथन, तो इसमें रिकैपिटुलेट, एक्सपेंडेड, अरे यार यहाँ पे समराइज तो छोटा करना होगा ना, तो देखते हैं अभी आगे करते हैं, टाइम कम है। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे, रिसीव्ड, RECEI, रिसीव्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द, identify the incorrectly spelled in the following sentence, incorrect spelling, RECEI, अच्छा RECEIVED ये वाला सही होगा, RECE। नेक्स्ट, she has the right to express, right, ये राइट, ये राइड हो गया, राइड हो गई, राइट ये अलग है, राइट नहीं लिखना, ये वाला राइट होगा। There are many factories in the operative area of the city, operative, operative industrial area, factory at industrial area of the city होगा ना, industrial area of the city. Tea prices in the domestic market continue, market होना चाहिए, domestic market, domestic zone field area में domestic market continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, the tea prices have been, क्या हो रहा है पहले वाले में क्या बोला, रूल है मतलब प्राइसेस बढ़ रहा है, तो ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स टी प्राइसेस हैव बीन क्या, अलाइनिंग, फेवरिंग, काउंटरिंग, एनकाउंटरिंग, एनकाउंटरिंग और काउंटरिंग तो नहीं होना चाहिए, अलाइनिंग भी तो नहीं लग रहा, विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, अच्छा। अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, पढ़ लेते हैं पूरा, अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश, व्हेन टी prices rose dramatically this year, prices seem to have dashed at at a uh, at a rather high level. In a subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend. Okay. ये बोल रहा है कि during the past year, the tea prices have been with the prices with other companies.
अलाइनिंग होना चाहिए अलग, मतलब अदर कंपनी के साथ अलाइन कर रहा है. Unlike last year, tea prices have generally shown, yeah, an uptrend and and shown a reduction. Unlike last year, tea prices have shown dramatically this year a reduction in its inflow. Inflow भी नहीं लग रहा है मुझे देखते हैं this year. Prices seem to have stabilized equate await मतलब तो कम होना, seem to have stabilized at a rather high level. Stabilized या फिर moderated तो नहीं, stabilized equated awaited stabilized system. So in the subsequent 4 months the dash average price showed a the in the subsequent 4 month की बात कर रहा है, the monthly average price मंथली होना चाहिए, वीकली तो नहीं होगा, 4 मंथ की बात कर रहा है तो हाफ ईयरली वीकली तो मंथली होना चाहिए. उसके बाद ये वाला टॉट, हमें पता है यही थी टॉट फ्लैट टाइट फ्लैट टॉन फ्लैट और ऊपर में ये लग रहा है टाइट कर देती है. बचना द एलोबरेट सिलेबी हैड टू बी समराइज, मतलब उसको छोटा करना हुआ ना. मैंने पूछा है एक्सपेंडेड है, हैड टू बी एक्सपेंडेड ही कैपिकुलेटेड होना चाहिए, प्रोलॉन्ग वाले से तो कैपिकुलेटेड होना चाहिए. इधर ये देखिएगा मार्केट प्राइस अलाइनमेंट एंड इनफ्लो. थर्ड वाले में इनफ्लो की जगह टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द इनफ्लो with an inflow with an neat reduction upfront. Inflow with an inflow यूनिट लग रहा है. इनफ्लो तो कुछ चीज का अंदर रहना होगा ना. यूनिट करते हैं सॉल्यूशन. एक डॉट और एक यूनिट वाला में कौन था, कौन सा वाला था, इनफ्लो वाला ही रॉन्ग वर्ड, इनफ्लो था क्या, चलो वो भी नहीं था. एंड अपट्रेंड तो इसमें वही गलत, थर्ड वाला देखते हैं. मॉर्बिड, अच्छा ये गलत हो गया अपना. मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, क्या क्या होगा भाई, डिप्सोमैनिया. इसमें सोम आ रहा है तो ऐसा लगा कि सोने से रिलेटेड है. सोम नींद होता है, सोमना सोम रूट वर्ड उसका. द टर्म मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, लगातार शराब पीने की विकृत प्रवृत्ति, मतलब उसको आदत है शराब पीने की, तो इसको बोलते हैं डिप्सोमैनिया. ओके. और जो फर्स्ट वाला है चलिए सटायरोमैनिया. सटायरोमैनिया an excessive uncontrollable sexual desire in men. ओके सटायरोमैनिया को कर लेते हैं सटायरोमैनिया. और मैनिया मतलब तो पता है पागलपन. क्लेप्टोमैनिया चोरी करने की हैबिट. ओके सटायरोमैनिया. और यह डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया जिसको कि शराब पीने की हैबिट है. ओके. और एक और जो रॉन्ग हुआ है वो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड. इसका वन से देखते हैं. ये कंटिन्यू हटाकर तो फर्स्ट वाले में टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट. ओके. Market continue to rule in high prices in current year despite the expectation of higher production as compared to the previous year. मतलब ये बोल रहा है कि जो टी प्राइसेस है डोमेस्टिक मार्केट में वो अभी भी हाई है, इन करंट ईयर में भी हाई है, डिस्पाइट इसके बावजूद भी, इसके बावजूद डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन हाई होने के बाद भी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में. ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, जो लास्ट के 3 मंथ थे, टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग विद द प्राइसेस ऑफ द अदर कंपनीज. ओके. मतलब कि जो हमारे लोकल मार्केट का जो टी प्राइस है वो भी अदर कंपनीज के साथ अलाइन कर रहा है. सेकंड वाला हाँ अलाइनिंग. ओके.
उसके बाद थर्ड में बोला है कि अनलाइक लास्ट ईयर टी कंपनीज हैव जनरली शोन, लास्ट ईयर टी कंपनी ने क्या दिखाया था, एन अपट्रेंड दिखाया था. अपट्रेंड मीन an uptrend switch because it indicates a general rise. Okay, uptrend means general rise in prices. रिडक्शन तो कम होना हो गया. इनेट और इनफ्लो. इनफ्लो मतलब तो ये हो गया ना, एंड इनफ्लो मतलब प्रवाह, कोई चीज अंदर होना, इसलिए हमेशा सीधी नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद इनेट. इनेट मतलब वो चीज जो मीन्स इनबोर्न और नेचुरल. जैसे होता है ना, कोई किसी में कोई इनेट गुण है, मतलब उसके पेरेंट्स से वो चीज मिला है. और रिडक्शन मतलब कमी, तो यहाँ पे अपट्रेंड होगा थर्ड वाला. Unlike last year, the tea prices have generally shown uptrend. Uh, when tea prices rose dramatically this year, prices seem to have stabilized at higher at rather high level. मतलब high level पे रुक गया, वो stabilize हो गया but high level पे. In the subsequent 4 months, the dash, यहाँ पे मंथ की बात की है तो इसलिए यहाँ पे मंथली होना चाहिए, हाफ ईयरली और वीकली तो नहीं होगा. एक बार और देख लेते हैं. तो पिछली बार वाला हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया. इस पार्टिसिपेंट हैव होना चाहिए. उसके बाद डिक्सोमैन में होगा जिसको कि अल्कोहल लेने, कंटिन्यूअस अल्कोहल लेने की हैबिट है. और उसके बाद जैसा टायरोमैन में भी हमने करा. और उसके बाद ये वॉइस वाला, तो यहाँ पे V2 है, वॉज V2 है, तो यहाँ पे एडमायर्ड होगा, क्योंकि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, बस सब्जेक्ट चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग टेंस, मतलब उसके अकॉर्डिंग टेंस की का टेंस के जो वर्ड है वो चेंज होता है. एट हर विट एंड मतलब कि सो वरिड, कंफ्यूज और अनॉयड दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. क्या करें आगे वो नहीं पता. एट एट हर विट एंड मतलब ये होता है. ओके. आई के साथ आर नहीं आता. उसके बाद मिस्टीरियस में मिस एम आई, मिस ची. ची है तो CHI होगा, CHI ई, मिस ची, CHIEVOUS. मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेलिंग एरर होता है ना, वो आई और ई वाला ही पूछते हैं वो. मिलेनियम में देख लो, डबल एल है, डबल एन है. प्रिविलेज में ऐसे जब प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे डी आएगा, पर प्रिविलेज में डी नहीं आता है. अकोमोडेशन में इकट्ठा होना, इसमें 2 C और 2 M है. ये वाले स्पेलिंग भी पूछी जाती है बार बार. टिपिकल, ये तो इजी था वॉइस वाला. उसके बाद टाइट, ये हमने गेस किया था. टॉट और टाइट एक जैसा भी लग रहा था, और वैसे भी जो फ्लैसिड मतलब वीक होता है और फ्लैट मतलब ठंडा उस टाइप का, तो ये दोनों सिनोनिम जैसा लग रहा था, तो इसलिए ये वाला किया. टॉन तो अलग हो जाता है, फटा हुआ. फ्लैट मतलब ढीला, लूज, और टॉन मतलब फटा हुआ. फ्लैसिड मतलब भी ढीला, तो ये दोनों सेम मीनिंग है, तो इसका अपोजिट वाला होगा. तो इस तरीके से हमने कैलकुलेटिव गेस किया था. देन है तो यहाँ पे दो दो के बीच में कंपेरिजन है, तो बेस्ट में बेटर होना चाहिए था. उसके बाद मिजरेबल मतलब दुख, दुखी वैसा, तो चीयरफुल मतलब खुश. ओके. उसके बाद 5 फिंगर डिस्काउंट, ये न्यू था, गेस किया था, बट फिर भी सही था, मैंने नहीं पढ़ा था. मतलब 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, मतलब दुकान से चोरी करना, इसको बोलते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट. तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि लाइक दुकान से जब चोरी करते हैं तो ऐसे एक फिंगर से तो होगा नहीं, 5 उंगलियों से हमें, मतलब क्योंकि हमें छुपा के लेना है, चोरी करना है, तो 5 फिंगर का यूज करेंगे चोरी करने के लिए, तो इसको 5 फिंगर डिस्काउंट. उसके बाद सीज, कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट मतलब सीज. ऐसा इसको ना प्रोनाउंस करने पे ये लग रहा है ना, कॉन्फिस्केट मतलब कोई चीज फंसी हुई है. कॉन्फिस्केट, कौन फंसा हुआ है, तो सीज करने से सीज है, मतलब पढ़ के ही इसको लग रहा है कि सीज से रिलेटेड है. शायद मैंने पहले पढ़ा है इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन नहीं ऐसे है. और ये टीविएट मतलब होता है सजाना, ये वर्ड भी नहीं है. टू मेक स्मॉल एनहांसिंग एडजस्टमेंट टू समथिंग. टीविएट मीन सजाना. नेक्स्ट, न्यूट्रिटिव. एडिबल मीन्स खाना, तो ये नॉक्सियस, तो ये होता है, नॉक्सियस कहाँ गया, मतलब नॉक्सियस ये हानिकारक. नॉइसम भी हानिकारक, हाँ ये नॉइज से रिलेटेड लग रहा था. मोटल मीन्स नश्वर, तो ये न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और वो एडिबल होगा. न्यूट्रिटिव मीन्स पौष्टिक. और ये आर एक्सेसिबल, कांट रीच वाला तो नॉट एक्सेसिबल होगा. कर्फ्यू लगता है तब उसको बोलते हैं. उसके बाद रिकैपिटुलेट. रिकैपिटुलेट का मीनिंग होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मीन्स टू रीस्टेट और ब्रीफली रिपीट द मेन. जैसे रिकैपिटुलेशन पोयम वगैरह करना पड़ता है बच्चों को स्कूल में. मीन्स टू रीस्टेट और ब्रीफली रिपीट द मेन पॉइंट ऑफ समथिंग. तो ये रिकैपिटुलेट हो गया. बाकी तो बाकी सभी एक्सपैंड मीन्स बड़ा करना, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा करना, लेंथन मीन्स लंबा करना, तो यही वाला होगा. रिसीव
ये पहले यहाँ पे भी देखो आई और ई वाले ने पूछा है नहीं, नहीं यहाँ पे वो नहीं पूछा इन्होंने, यहाँ पे ना ई एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे ई नहीं आएगा, RECEIVED इसलिए। उसके बाद ये राइट होगा, ये वाला राइड तो अलग होता है, सवारी करना, राइट लिखना, और ये राइट वो वाला राइट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कोई अनुष्ठान जैसे कि लास्ट राइट, किसी का अंतिम जो, अंतिम क्या बोलते हैं उसको, अंतिम जो भी है मतलब जब दाह संस्कार होने के लिए जाता है वो अंतिम राइट उसको बोलते हैं, वो वाला, तो ये वाला। उसके बाद इंडस्ट्रियल होगा यहाँ पे, और ये वाला हमने कर लिया। ओके, तो हमने 3 शिफ्ट के इंग्लिश के मॉक्स कंप्लीट कर लिए, CGL 2024 के 9 सितंबर शिफ्ट 1, 9 सितंबर शिफ्ट 2 एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड 9 सितंबर शिफ्ट 3। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।